हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं आज ही आपसे स्टूडेंट का क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर मैं इवनिंग शिफ्ट का ठीक है इवनिंग शिफ्ट का जो क्लास 8 का आएगा मैथमेटिक्स का आंसर की आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का आंसर की दिखाने वाला हूँ, आंसर की मतलब कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप सब स्टूडेंट अपने मार्क्स कितने मार्क्स आपका कमेंट जरूर करना है इस वाली वीडियो के अंदर में। और आपसे स्टूडेंट के लिए मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपको अभी क्लास 8 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको मैंने। फिर आगे आपका साइंस का है, साइंस है, एसएसटी है, ठीक, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, बाकी सब सब्जेक्ट भी है, उसके क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो आपको मैं बना के देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना। चलो करते हैं। तो ये आपके सामने में पहले तो आपका क्वेश्चन है, दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिखा ही रहा है। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका। तो आंसर की करते हैं, चलो। हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसको देखते चलते हैं। ये रहा आंसर, सारे के आंसर की मैंने लिख दिया है सबका आंसर की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर जो है आपका आएगा 20 का राइट आंसर आपका आएगा पहले क्वेश्चन का 225 आपका राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा भाई, देखो 25 आप हमारे को इसमें ना स्क्वायर बताना था। ठीक है, तो 225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा संख्या हमारा था ना, वो बताना था। 25 15 को 15 से करेंगे तो हमारा तो कितना आता है, 225 आता है। तो हमारा जो जो हमारे 225 संख्या है ना, वह हमारे क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, सेकंड का आंसर हमारा 15 सेंटीमीटर है। वह कैसे आएगा, देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, आंसर के साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन आएगा मैंने, जैसे कि किसका आंसर कैसे आएगा वह भी मैंने लिख रखा है। तो बाकी देखो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमारे को बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, वहां से हमारा एच निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर में, तो एच हमने निकाल के दे दिया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के अंदर में देखो योज्य तत्सम का वह संख्या है जिसे किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर वही संख्या आता है। तो हमारा संख्या मान चलो हमारा एक है, एक भी मेरा एक परिमेय संख्या है, वहां पर दिया गया था। ठीक है, परिमेय संख्या के नाम 0 को जोड़े तो हमारा जो संख्या हमारा आएगा वह परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो 0 एक ऐसी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा, 4 है आंसर। यहाँ पे m1 का मान दे रखा था हमारे को, बस में फॉर्मूला में पुट करना था, तो हमारे को m का मान निकाल देना था। ठीक है, आगे करते हैं। फिफ्थ का जो हमारा हमारा मान आएगा हमारा जो 4 यूनिट बराबर हमारा कितना आएगा, 1 आवर्स की है। ठीक है, आगे करते हैं। सिक्स का हमारा आंसर जो है था हमारा 6 ए बी है। कैसे है ये आप लोग देख सकते हो। आगे करते हैं, सेवेंथ का आंसर हमारा ये आएगा। और एट्थ का आंसर लिखा नहीं गया मैंने, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। एट्थ का आंसर ये नहीं लिखा मैंने, क्या बात कर रहे हो। अरे एट्थ में तो कुछ भी नहीं करना था, एट्थ में तो कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के आपको आ जाएगा। पहले नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना, इसको सोल्व करना है, बस नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर के फिर 4 से इसको इसको सोल्व करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, इसको सॉरी, बाकी इसका आसान तो आपको सोल्यूशन करने आता ही है। आगे कहते हैं, 9th का आंसर हमारा कितना, 1 है। 10th का हमारा आंसर ये है, और 11th का आंसर हमारा कितना, इतना है। ठीक है, तो हमारे को क्या बताना था, पहले ये 12 का स्क्वायर दिया गया था, 13 का स्क्वायर था, तो हमारा कितना आएगा, 12 और 13 का हमारा 144 है, 159। और तो हमारे को 159 में से 44 घटा करके 144 को भी घटाएंगे, प्लस में एक और संख्या हम घटाएंगे, तो हमारी संख्या कितनी संख्या हमारे इसके अंदर में आएंगे, हमारा प्राकृत प्राकृत या पूर्ण संख्या था आपका, तो 24 टोटल हमारे आएंगे। ठीक है, क्लास 12 का हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारा है कि देखो उसको हमारा गुणनखंड करना था इस वाले का, तो हमारे शुनांक बताने थे, तो ये आपके 2 शुनांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा, इसका सभी क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, आंसर में दिखाते चल रहा हूँ बस इतना। ठीक है, ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखो, हमारे इससे किससे करते हैं हम, ए एम और गुने ए एन से हम करते हैं, फॉर्मूला इसमें लगता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। तो आपका लास्ट में आंसर कितना है, एक्स का मान कितने निकल के आया, माइनस का 4 निकल के आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। हमारा फिफ्थ का आंसर हमारे पास में है, फिफ्थ का आंसर जो हमारा हैगा ये है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। तो इसमें भी सोल्यूशन करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया। और आपको मैं बता दूं, जो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो उसी के जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सब एग्जाम के अंदर में आए हैं। मैंने आपको ये बोला था कि 2 क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर आपने सभी स्टूडेंट ने सही से बढ़िया तरीके से देखा होगा, पूरा शुरू से एंड तक पूरा वीडियो, प्लस में हर एक क्वेश्चन का आंसर का प्रैक्टिस खुद से लिख के प्रैक्टिस आपने 2 से 3 बार किया होगा, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो, ईजी होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने किया आएगा वह उनका तो फायदा, बटे में से बटे मार्क्स आएंगे। जिनने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास में समय है, आगे आपके पास में और भी एग्जाम्स है, जो जो मैं कहूंगा उसी को फॉलो करना, आपके बटे में से बटे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लगाएंगे, वहां क्षेत्रफल से हमारा D2 हम विकर्ण हमारा दूसरा निकाल देंगे। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में इस वाले फॉर्मूला को हमारे सोल्यूशन करना था।
तो इसको मैंने छोटे से पार्ट्स में, इसको छोटे से पहले पार्ट में कर दिया, फिर इसको हमारे को इतने को हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना सोल्व करके हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा खंड गा स्टार्ट हो जा रहा है, बस इसको सोल्व करना था। गा वाले में, 8वें वाले में देखो, 1 सेकंड हो गया ना, इसमें मैंने उल्टा बता दिया क्या? 1 सेकंड हो जाना, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, कुछ गलत बताया मैंने। ये इसका 8 था ना, 1 सेकंड। हाँ, 64 का ना, ये 64 का वर्गमूल किसका है? घनमूल आएगा ना, घनमूल। ठीक है, तो ये इसका जो आएगा आपका 40 × 40 × 40 करके देखते हैं। 40 को 40 से करेंगे कितना आएगा हमारा? 0, 0 एंड 4 16 इतना आया, और 416 कितना आ गया? 1600 आ गया। फिर से 40 से गुना करेंगे कितना आएगा? 0 0 एंड 0 एंड 0, 0 0 4 4 6, 24 24 2 4 6 इतना आ गया, 64 6। ये 64, ये हमारा आ गया ना 64,000। तो ये किसका वर्गमूल आपका आएगा? घनमूल आएगा हमारा 40 का है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। सॉरी, वहां पर गलती हो गया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो इसको 8 वाले में हमारे को इस तरह से सोल्यूशन करना था। यहाँ से हम इसको सोल्यूशन करके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेखा चित्र बनाना था, तो रेखा चित्र ये रहा। इस तरह से आपने ग्राफ बनाया हो तो आपका सही होगा। आगे करते हैं, इसी का बी वाला अथवा क्वेश्चन था। तो इसमें 70 है, एक का 70 आंसर है, और एक का आपका 1 से 2 घंटे के बीच में आपका कितना आएगा? आपका 40 45 में 10 को घटाएंगे, हमारा 35 किलोमीटर है। और सबसे कम जो घंटे के बीच की जो दूरी थी हमारे 0 और 1, और हमारा लास्ट का हमारा 4 और 5 के बीच की, सॉरी, 4 और 5 घंटे के बीच की हमारी दूरी थी, सबसे कम थी, ठीक है। वो भी कितना कितना था? 10 10 किलोमीटर था बस। आगे करते हैं, हमारे 10th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, हमारा पहले कहेंगे इस संख्या का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है ये आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर में हमारे को एक ऐसी संख्या से गुणा करना था जिससे कि वह क्या बन जाए, ठीक है, जिससे कि वह ये क्या बन जाए, एक घन या पूर्ण संख्या, कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये बन जाए मेरा। तो हमारे को, हमारे इसका जो गुणनखंड आया था मैं इतना आया था, तो उसको मुझे किससे गुणा करना पड़ा? मुझे 21 से, इस वाली संख्या से मैं 21 से गुणा करूंगा। तो ये लास्ट में भी इसी घनमूल इसके अंदर में हमने 3 और 7 से गुणा करा है। तो हमारा लास्ट में कितना बन गया था? हमारा लास्ट में ये बन गया था, फिर इसका अंडर रूट और क्यूब करा हमने, क्यूब करके हमारा इतना आएगा, और इसको सबको मैंने गुणा करे तो कितना है? मैं 42 आया। मतलब कि सबसे छोटी संख्या कितनी है? हमारे 21 है, और गुणनफल का घनमूल कितना हमारा आएगा? 42 है बस। आगे बढ़ते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन था। इसमें हमारे को क्या करना था? दोनों संख्या आपस में, संख्याओं को हमारे को क्या करना था? घटाना था, ठीक है। तो घटाना था, तो हम पहले इन दोनों को, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मैंने सोल्व करा, इन दोनों को पहले सोल्व करा तो इतना आएगा। इन दोनों को पहले मैंने सोल्व करा, फिर मेरे पास इतना आएगा, ठीक है। फिर अब इस क्या करेंगे हम, यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट से पे माइनस है, ब्रैकेट हमें लगा करके सभी का इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में दोनों को आपस में घटाओगे ना, तो फिर आपके पास इतना आएगा लास्ट के अंदर में। फिर लास्ट में बच के इतना आएगा, और एक्स वाई का हमारे को मान दे रखा है, इसमें एक्स वाई का मान पुट कर देंगे तो हमारा लास्ट में अंतर 15 आएगा, ठीक है। आगे करते हैं, बी का आंसर हमारे पास पास में आएगा। बी का आंसर डायरेक्ट मैंने बता दिया, जोड़ना है घटाना था, डायरेक्ट आंसर ये है। और थर्ड सेकंड, अब इसका थर्ड का था, थर्ड का आंसर आपका ये है, ठीक है। जोड़ना घटाना ही था, बहुत सिंपल सा था, ठीक है, बहुत सिंपल सा था। 12 का आंसर हमारे सामने में हल आएगा, ठीक है। इसका पहले का जो आंसर आपका आएगा कितना आएगा? 35 है, ठीक है। मतलब कि किलो, 1 किलो का वजन कितना है? 1 किलो का जो रुपया हमारा आएगा 1 किलो का, वह 35 रुपए है 1 किलो का। तो 15 किलो को बताना था, 525 रुपए हो गया। और हमारा 350 रुपए में से हमारा 350 रुपए में कितने किलो चीनी आएगा? तो हम इसको 1 किलो का वजन से हम भाग करेंगे तो हमारा कितने किलो आएगा? 10 किलो चीनी आएगा। आगे करते हैं, हमारे 12th क्वेश्चन के अंदर में हमारा देखो, एक चीज फॉर्मूला याद करना, कुल कार्य बराबर में कितना होता है? कर्मचारी गुने दिन। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा बस। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले कुल कार्य निकाले, कितना है? 216 है, ठीक है। मजदूरी की संख्या अब हमारे को निकालना है, कितना? पहले में मजदूरी की संख्या निकालना था, तो हमने क्या करा, हम 200 कर्मचारी की संख्या निकाल रहा था, मतलब कि हमारे को दिन, हम क्रम से कुल कुल कार्य को दिन से हम, ये गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा, कुल कार्य को हम दिन से भाग कर देंगे तो हमारे मजदूरों की संख्या आ जाएगा, आ गया। आगे कहते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर में हमारे को कुल कार्य था और 9 जने थे, ठीक है। तो हमारे को कितना दिन लगेगा? कुल कार्य था, ठीक है, 9 जने थे, तो हमारे को बताना था दिन कितना है। बस ये भी कर्मचारी जो इधर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। 216 को 9 से भाग करें तो हमारा दिन मेरा 24 दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 13 आएगा। तो इसके अंदर में हमें पहले सभी विधार्थी, इसमें हमारे को पाई चार्ट बनाना था। सभी विधार्थियों का योग कितना है? हमारा 180 है, ठीक है। तो बस हम केंद्रीय कोण निकालेंगे, सभी का अपना अंग्रेजी का कितना डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का।
केंद्र सभी का कोण कैसे निकालेंगे हम? कोण ऊपर में लिखेंगे 180 भाग में और गुणे में 360 करेंगे। ठीक है, तो सभी गणित का 120 है, भौतिक का 40 है, रसायन का 60 है, अर्थशास्त्र का 20 है और चित्रकला का 30 है। ठीक है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर हमारा पाई चार्ट जो हमारा हैगा, इस प्रकार से हमें पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डी की मदद से गोला बनाना, पहले एक प्रकार की मदद से गोला बना लेना, फिर डी की मदद से सभी कोण बना देना। ठीक है, ये है पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर हमारा, पहले का हमारे को लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल बता रहा था, इतना मेरा आया। सेकंड वाले का आंसर घन है। और फिर हमारा इस लास्ट वाले में हमारे को क्या बताना था? कुल क्षेत्रफल बताना था। तो इसके अंदर में हमारा फर्श का क्षेत्रफल प्लस में चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हैगा, सभी को मान को पुट करा, यहाँ से आंसर निकाल दिया। और लास्ट में हमारे घनाभ का आयतन, ये पूरा जो आकृति आपका बनना था पूल वाला जो था, स्विमिंग पूल, वह आपका घनाभ था। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। सभी को करा, मेरा 400 मीटर, मेरा 400 मीटर क्यूब मेरा आयतन निकल के आ गया। 15 क्वेश्चन का हमारा पहले का आंसर आएगा आयत, दूसरे वाले का हमारा क्या आंसर है, क्या मेरा हा, एंड तीसरे वाले का जो आंसर हैगा मेरे पास में आर एस बराबर पी एस है। तो मैंने इसकी वैल्यू, ये बराबर मेरा 20 है, ये बराबर मेरा 15 है। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू 9 निकाला, वाई की वैल्यू यहाँ से मैंने 9 निकाला, एक्स वाई की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को करना था परिमाप निकालना था। परिमाप कैसे निकालते हैं? मतलब थर्ड क्वेश्चन में हमारा परिमाप निकालना था उसमें। ठीक है, तो सभी परिमाप कैसे निकले? सभी भुजाओं का योग 70 आ गया। आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा, छूट का सूत्र क्या होता है हमारा? अंकित मूल्य गुणे में हमारे छूट की दर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बताना था, फॉर्मूला बता दिया। आगे करते हैं, हमारे को डिस्काउंट अमाउंट निकालना था, जो भी छूट दिया गया उसका अमाउंट निकालता, तो वही बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा वही है। एमपी प्राइस और DAR मतलब कि छूट की दर। ठीक है, तो 4 है 40,000, 20% का छूट दिया गया था, तो उसका निकाल के हमारे कितना आएगा? 80, सॉरी 8,000 आया। और छूट के बाद की कीमत, ठीक है, छूट के बाद की कीमत कितना है हमारा? जो सेकंड थर्ड में हमारे को बताना था। तो 40,000 में से 8,000 में घटाएंगे तो मेरे कितना आ जाएगा? 32,000। और इसको पर जीएसटी अमाउंट भी लगा था, 32,000 पर जीएसटी अमाउंट 18% का निकालेंगे तो हमारे कितना आएगा? 5,760 रुपए। एंड बी का हमारे बताना था, जैसे कि हमारे इसमें ना आपको छूट दिया जाएगा ही नहीं, अंकित मूल्य जो भी आपका अंकित मूल्य पे सीधे जीएसटी आपका लग रहा है। ठीक है, तो 18% की जीएसटी लगाएंगे तो कितना आएगा? मैं 7200। और कितना कुल पेमेंट कितना उसने क्या करेगा फिर? वो 40,000 प्लस में 7,200, तो 47,200 रुपए फुल पेमेंट पे करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों का आपका आंसर था। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। और आप तो स्टूडेंट अपने जितना आपका जो मार्क्स आया होगा, जितने क्वेश्चन आपने सही करे, उसको कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, एक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो इसलिए आप स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, प्लीज प्लीज प्लीज, ज्यादा से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दूसरे साथ में शेयर भी कर देना आंसर की को। तो चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास की आपकी तैयारी, नेक्स्ट क्लास का आपको वीडियो जल्दी से मिल जाएगा आपको। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहो। एंड देखने के लिए आपको सभी स्टूडेंट के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।